सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम। ठीक है, हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिखने और उसका ड्रॉबैक्स एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपका क्वेश्चन आता है, राइट द एल्गोरिदम फॉर हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम एंड डस डिस्कस द ड्रॉबैक फॉर हिल क्लाइंबिंग। ओके, तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे फॉर हिल क्लाइंबिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि हम लोग इनपुट लेंगे प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग को तो पहले पता करना है ना प्रॉब्लम क्या है, इसलिए सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं इनपुट ले रहे हैं प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। दो लोकल वेरिएबल क्या है, एक करंट वेरिएबल और दूसरा उसका नेबर वेरिएबल। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, जो करंट जो इनिशियल स्टेट है, प्रॉब्लम तो हम लोग ले लिए इनपुट में, उसका जो इनिशियल स्टेट पे हम लोग क्या करेंगे, नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उस नोड को कहाँ स्टोर करेंगे, करंट पोजीशन पे। ठीक है, करंट पोजीशन पे उस नोड का, उस स्टेट प्रॉब्लम का हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे। ठीक है, लूप में चलाने के बाद हम लोग चेक करेंगे, या सॉरी, लूप चालू करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू सक्सेसर है, मतलब जो सक्सेसर, जो इस प्रॉब्लम से जो सक्सेसर बाहर आएगा, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा करंट पोजीशन पे, उसको हम लोग अपना एज अ नेबर बना लेंगे, डू नेबर। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू सक्सेसर को हम लोग क्या करेंगे, नेबर बना लेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे जो वैल्यू है नेबर का, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, क्या मतलब करंट वैल्यू जो है, क्या वो कम है, मतलब वो ज़्यादा है, और क्या वो इक्वल है नेबर वैल्यू के। ठीक है, मतलब नेबर मतलब क्या है, वो छोटा है बेसिकली, और इक्वल भी हो सकता है किसको, करंट वैल्यू के। ठीक है, अगर ऐसा है तब क्या करेंगे हम लोग, करंट पोजीशन पे जो करंट स्टेट है उस पर रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, और नेबर को ही एज अ करंट पोजीशन पे हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, और ये एल्गोरिदम एंड कर जाएगा। अब कंप्लीटनेस का बात करें तो इट इज़ नॉट कंप्लीट। ओके, इट इज़ नॉट कंप्लीट। एंड ऑप्टिमलिटी का बात करें, इट इज़ नॉट ऑप्टिमल, मतलब इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द ड्रॉबैक फॉर हिल क्लाइंबिंग। Now the drawbacks for hill climbing problem. Okay, basically the first drawback is local maxima. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस इधर एक ग्राफ देख लो आप लोग। ठीक है, एक तरफ हम लोग क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस में एक फंक्शन ले रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और एक तरफ हम लोग ले रहा है स्टेट का स्पेस या मेमोरी का स्पेस। ठीक है, फिर उसमें क्या कर रहे हैं, एक लोकल मैक्सिमा हो रहा है जिसका एक छोटा वैल्यू है। ठीक है, मान लो कोई पहाड़ चढ़ रहा है, तो वो पहले ऐसे चढ़ा, फिर वो ऐसे चढ़ा। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक लोकल पोजीशन है, एक ग्लोबल पोजीशन है उसका। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी फंक्शन होगा उसका दो सरफेस होगा ही होगा, एक लोकल एक ग्लोबल। ठीक है, तो बेसिकली सरफेस हैज़ टू मैक्सिमा, वन लोकल मैक्सिमा एंड वन ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है हिल क्लाइंबिंग में, द प्रॉब्लम इन हिल क्लाइंबिंग इज इट फाइंड्स ओनली वन मैक्सिमा, दैट इज लोकल मैक्सिमम। ठीक है, दैट इज लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम को ही या लोकल मैक्सिमा को ही वो फाइंड करता है। यही प्रॉब्लम है, वो ग्लोबल मैक्सिमा फाइंड ही नहीं करता है। ठीक है, अंटिल द ह्यूरिस्टिक बिकम्स कॉन्वेक्स इट विल नॉट रीच ग्लोबल मैक्सिमम। तो बेसिकली कॉन्केव, कॉन्वेक्स और कॉन्केव आपको पता होगा, कॉन्वेक्स मतलब ये शेप, राइट, ये शेप कॉन्वेक्स हो गया आपका, और कॉन्केव आपका हो गया ये शेप ऐसा, राइट, अपने लेंस में पढ़ा होगा फिजिक्स में, कॉन्वेक्स मतलब ये, कॉन्केव मतलब ये। तो जब तक अपना ह्यूरिस्टिक फंक्शन, इसका शेप क्या हो रहा है, बेसिकली जब तक हम लोग का ह्यूरिस्टिक का शेप क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स नहीं हो जाता, तब तक वो पहुंचेगा ही नहीं, इट विल नॉट रीच द ग्लोबल मैक्सिमा, इट विल नॉट रीच द ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, मतलब ये लोकल मैक्सिमा ही फाइंड करता है, ग्लोबल मैक्सिमा नहीं फाइंड करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, वो प्रॉब्लम ही यही है कि वो एक ही मैक्सिमा फाइंड कर पाता है। दूसरा, जब तक ह्यूरिस्टिक का फंक्शन जो है वो कॉन्वेक्स नहीं हो जाता, वो कभी ग्लोबल मैक्सिमा पहुंचेगा ही नहीं। टू ओवरकम दिस वी यूज रैंडम वॉक्स और साइमुलेटेड एनिलिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली रैंडम वॉक्स लेते हैं। ठीक है, और साइमुलेटेड एनिलिंग मतलब रैंडम इनपुट्स दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, रैंडम इनपुट्स या रैंडम वॉक्स बोलो, इसको ओवरकम करने के लिए हम करते हैं। सेकेंड जो चीज़ है, वो ड्रॉबैक जो है वो है प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू बेसिकली क्या होता है, प्लेट्यू कुछ इस तरह दिखता है, ये उठा, अचानक से पूरा फ्लैट हो गया, फिर से बेंड हो के नीचे से ऊपर गया, ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ये होता है प्लेट्यू। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इट इज एनकाउंटर्ड व्हेन सर्च स्पेस इज फ्लैट सच दैट द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम द टारगेट फंक्शन बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेबर रीजन। ठीक है, तो बेसिकली जो सर्च स्पेस है, मान लो ये हमारा सर्च स्पेस है, ठीक है, ये हमारा
सर्च स्पेस है, ये सडनली क्या हो रहा है, ये सर्च स्पेस जो है वो ऐसे उठ रहा था, वो सडनली क्या हो रहा है, वो फ्लैट हो जा रहा है, वो सडनली क्या हो रहा है, फ्लैट हो जा रहा है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जो वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है फ्रॉम द टारगेट फंक्शन, अब जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है इधर, ये जो एक टारगेट फंक्शन है यहाँ पे, इससे जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, इनडिस्टिंग्विशेबल। मान लो ये तो पूरा फ्लैट है, तो यहाँ का मॉलिक्यूल और यहाँ का मॉलिक्यूल क्या है, फ्लैट ही तो है, क्या तुम इसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, नहीं, ठीक है। लाइक दैट ओनली दिस टारगेट फंक्शन बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नियर बाई रीजन और फ्रॉम द नेबर, ठीक है। स्टेट स्पेस जो है सडनली क्या हो रहा है, वो फ्लैट हो जा रहा है, और जो टारगेट फंक्शन है वो बेसिकली इनडिस्टिंग्विशेबल हो जा रहा है फ्रॉम द नेबर, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। इन सच केस द हिल क्लाइंबर मे नॉट डिटरमाइन इन विच डायरेक्शन इट शुड स्टेप। मान लो अब आगे बढ़ रहा, अचानक से नीचे आ गया, राइट, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, जो हिल क्लाइंबिंग कर रहा है यहाँ से बेचारा चढ़ना स्टार्ट किया, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या उसको कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, इट शुड स्टेप। ओके, नाउ द थर्ड इज रिजेस एंड एलिस, ठीक है। रिजेस एंड एलिस क्या होता है, ये पोजीशन से स्टार्ट हुआ ऐसे नॉर्मल, ठीक है, पहले एक नॉर्मल ऐसे गया, फिर अचानक से थोड़ा स्टीप टाइप हो गया, मतलब थोड़ा कर्व टाइप, देखो एक पॉइंट में एक अलाइन में क्या हो गया, बेसिकली स्टीप टाइप हो गया, ठीक है, नोकीला टाइप हो गया, स्टीप टाइप हो गया, फिर वापस से नॉर्मल, ठीक है, ऐसा फिर वापस से ऐसे जाएगा तो स्टीप टाइप थोड़ा, फिर वापस से नॉर्मल, इस टाइप कुछ चीज़ को बोला जाता है रिजेस एंड एलिस, ठीक है। तो बेसिकली जो है टारगेट फंक्शन यहाँ पे मान लो क्या कर रहा है, बेसिकली जो टारगेट फंक्शन है क्रिएट नैरो रिजेस दैट असेंड इन नॉन एक्सिस अलाइन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, मान लो अपना एक टारगेट फंक्शन है, ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बेसिकली उसको जाना चाहिए ऐसे, ऐसे जाएगा तो क्या बोलेगा, एक्सिस में, बेसिकली इट इज़ अलाइंड एट इज एक्सिस, अलाइंड है पूरा अपने एक्सिस पे, ठीक है, अलाइन है वो अपने एक्सिस पे, बट बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऐसे जाना चाहिए था उसको, बट ऐसे जाना चाहिए था, बट वो सडनली क्या हो रहा है, ऐसे चला जा रहा है, नोकीला, ऐसे नॉर्मल गया, फिर एक वापस नीचे आया, फिर एक नोकीला गया, ऐसे आया, तो बेसिकली इट इज़ असेंडिंग, मतलब उठ रहा है, असेंडिंग। हाउ इट इज असेंडिंग, इट इज फॉर्मिंग नैरो रिजेस, दैट इज असेंडिंग इन नॉन एक्सिस, ये एक्सिस लाइन अलाइंड है, ये नॉन एक्सिस अलाइंड डायरेक्शन है, ठीक है, नॉन एक्सिस अलाइंड डायरेक्शन में बेसिकली क्या कर रहा है, वो असेंड कर रहा है, ठीक है। इफ साइड्स आर स्टीप देन क्लाइंबर्स टेक टाइनी स्टेप्स, हेंस टेक लॉन्ग टाइम टू असेंड और डिसेंड। अब मान लो स्टीप है ये पोजीशन, राइट, ये क्या बेसिकली स्टीप है, नोकीला है, तो क्लाइंबर क्या करेगा, टाइनी स्टेप्स लेगा, कहीं फिसल ना जाए, टाइनी स्टेप्स लेगा, तो इसलिए उसको क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा चढ़ने में और उतरने में। तो अब इतना आप लिखोगे तो आपको 8 to 10 मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।